हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। तो आज गुरु पूर्णिमा स्पेशल इस अवसर पे हम लोग गुरु का गुणगान कर रहे हैं। तो सुबह के सत्र में हमने गुरु परंपरा के ऊपर चर्चा किया था और दोपहर को गुरु अष्टकम से कुछ श्लोक, एक पहले श्लोक पे चर्चा किया था। शाम को जो हमारे गुरु महाराज हैं उनके बारे में कुछ डिस्कस किए थे। और आज भी थोड़ा एक छोटा सा मैं 5 टाइम बताऊंगा महाराज के बारे में। और फिर उसके बाद आज सनातन गोस्वामी का भी डिसअपियरेंस डे है, उनके बारे में भी चर्चा करेंगे। और साथ ही साथ में हिज होलीनेस भक्ति चारू स्वामी महाराज का भी डिसअपियरेंस डे आज ही हुआ है, तो उनके बारे में भी थोड़ा चर्चा करेंगे। तो हमारे गुरु महाराज श्रीला गोपाल कृष्ण स्वामी महाराज का एक और छोटा सा मुझे याद आ रहा है पास टाइम, जो आज हिज होलीनेस प्रबोधानंद सरस्वती महाराज, जो कि अभी इस्कॉन में प्रामाणिक दीक्षा गुरु के रूप में स्वीकार किए जा चुके हैं। 17 तारीख आषाढ़ी एकादशी के दिन उन्होंने दीक्षा गुरु के रूप में शपथ ग्रहण किया है। तो वो बता रहे थे कि संन्यास लेने के पहले, उनका संन्यास दीक्षा हुआ था 2008 में, और संन्यास लेने के कुछ समय पहले की बात है कि महाराज बोल रहे थे कि मैं इस्कॉन में भक्ति कर रहा था, सेवा कर रहा था, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था कि कुछ जो है गोपियों का जो भाव है, राग मार्ग है, वो थोड़ा पता चलना चाहिए। तो राधा कुंड में कुछ जो गोस्वामी बाबा जी रहते हैं, तो थोड़ा उनसे सीख के आते हैं। तो ऐसा वो मन में विचार कर रहे थे। और तो एक दिन सुबह सुबह मंगला आरती के टाइम पे अपना पूरा जो है बैग वैग सब पैक कर लिया कि अब मैं मंगला आरती के टाइम पे ही निकल जाऊंगा, कोई भक्त ज्यादा देखेगा नहीं। तो ऐसे बैग वैग पैक करके थोड़ा सा थकी लग रही थी, तो थोड़ा से लेट गए, तो थोड़ा झपकी आ गई। तो स्वप्न में प्रभुपाद जी आते हैं उनके सामने। समाधि मंदिर से निकल के, वो वृंदावन में रहते हैं महाराज। तो समाधि मंदिर से प्रभुपाद जी आते हैं और हाथ में डंडा लेके उनको देखते हुए बोलते हैं कि वाई यू आर ट्राइंग टू लीव इस्कॉन, यू टेक दिस डंडा, आई एम गिविंग यू, आई वांट यू टू टेक संन्यास, आप संन्यास लो और प्रचार करो, इस्कॉन को छोड़ के इधर उधर मत जाओ। तो ऐसे करके स्वप्न आया, और जैसे ही प्रभुपाद जी इस तरह से बोले, उनका नींद खुल गया और झटका लग गया उनको। बोले अरे ये क्या है। मैं तो बस सोचा था कि थोड़ा राधा कुंड जा करके गोस्वामी से थोड़ा शिक्षा लेकर के कुछ राग मार्ग भी भक्ति सीखूं। यहाँ प्रभुपाद जी डायरेक्ट आकर के स्वप्न में आदेश दे दिया, इधर इधर उधर क्यों जा रहे हो, संन्यास लो और प्रचार करो। तो फिर महाराज पूरा प्लान चेंज कर दिए, वहीं पे छोड़ छाड़ दिए सब, और किसी को कुछ बताया नहीं। लेकिन फिर कुछ दिन के बाद गुरु महाराज आते हैं, हमारे गुरु महाराज श्रीला गोपाल कृष्ण स्वामी महाराज आते हैं वृंदावन में। और महाराज आते ही प्रबोधानंद महाराज को बुलाते हैं अपने रूम में आने के बाद, और बोलते हैं कि उस वक्त उनका नाम प्रबोधानंद प्रभु सन्यास के पहले की बात है। महाराज बोले कि प्रबोधानंद प्रभु, आई थिंक यू शुड टेक संन्यास, आई वांट टू गिव यू संन्यास, बी प्रिपेयर्ड फॉर टेकिंग संन्यास, ऐसे महाराज आदेश दे दिए। तो तुरंत प्रबोधानंद महाराज रियलाइज कर पाए कि कैसे प्रभुपाद जी की जो इच्छा है वो पूर्ण रूप से महाराज को मालूम है और उसको पूरा करने में तत्पर रहते हैं। यानी प्रभुपाद जी जो स्वप्न में आके बोले कि आप संन्यास लो, प्रचार करो, वो प्रभुपाद जी जा करके गुरु महाराज को प्रेरणा दिए और गुरु महाराज के थ्रू ये आदेश दिला दिए कि जाओ, मैं आपको संन्यास देना चाहता हूँ। हाँ, तो ये कुछ इस प्रकार के ऐसे लीलाएं, चर्चा, ये रेसिप्रोकेशन है, आदान प्रदान, ऐसे महाराज वर्णन कर रहे थे। और ऐसे कई भक्तों का एक्सपीरियंस है कि जीवन में ऐसे बहुत सारे आदान प्रदान होते हैं, जिसमें ऐसे शुद्ध वैष्णव आचार्य जो होते हैं वो मदद करते हैं अपने शिष्यों को, भक्तों को प्रगति करने के लिए। तो इस प्रकार से ये था। ठीक है, और भी बहुत सारी लीलाएं हैं, लेकिन मैं सोच रहा हूँ आज सनातन गोस्वामी का डिसअपियरेंस डे है, तो उनके बारे में हमको चर्चा करना चाहिए कुछ। तो शिला सनातन गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु के अत्यंत जो है प्रिय पार्षद हुए, सनातन गोस्वामी, रूप सनातन गोस्वामी। और सनातन गोस्वामी ये प्राइम मिनिस्टर थे, प्राइम मिनिस्टर या फाइनेंस मिनिस्टर, एक प्राइम मिनिस्टर थे और एक फाइनेंस मिनिस्टर थे, नवाब हुसैन शाह, बंगाल के राजा के। तो रूप रूप गोस्वामी अपने पद से रिजाइन करके चले जाते हैं और महाप्रभु को सरेंडर कर देते हैं। और लेकिन उसके पूर्व रूप सनातन गोस्वामी, इनका नाम, ये लोग एक्चुअली बहुत हाई सारस्वत ब्राह्मण फैमिली से बिलोंग करते थे और बड़े विद्वान थे। रूप गोस्वामी, रूप सनातन गोस्वामी को 12 भाषाएं आती थी। उस वक्त अंग्रेजी तो नहीं था, लेकिन अन्य जो बहुत सारे, अरबी, फारसी, हिंदी और ये संस्कृत, उर्दू, ये सारी भाषाएं में बड़े एक्सपर्ट थे।
और कई शास्त्रों को पढ़े थे। इनको भागवत के पूरे 18,000 श्लोक कंठस्थ थे, याद थे पूरे 18,000 श्लोक, इतने विद्वान थे। हाँ। और हमेशा ब्राह्मणों के, वैष्णवों के संग में किया रहते थे। तो इनकी विद्वता और एक्सपर्टनेस और इतने विनम्र थे और इनका प्रभाव था पूरे समाज में, इसको देख करके जो नवाब है, उन्होंने इनको फोर्स किया कि आपको हमारे गवर्नमेंट में नौकरी करनी पड़ेगी। क्या नौकरी करनी पड़ेगी? आपको प्राइम मिनिस्टर बनना पड़ेगा और आपको फाइनेंस मिनिस्टर। सोचिए, आजकल लोग प्राइम मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर बनने के लिए जो है एक दूसरे का जान ले लेते हैं। उस समय बंगाल के राजा आके ऑफर कर रहे हैं रूप सनातन गोस्वामी को कि हम आपको प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं अपने राज्य का, और आपको वित्त मंत्री बनाना चाहते हैं, आपको बनना पड़ेगा। रूप सनातन गोस्वामी बोले, नहीं नहीं, हम लोग ब्राह्मण हैं, हम ये सब नहीं कर सकते हैं, आप किसी और को ढूंढ लीजिए। लेकिन वो राजा जो है फोर्स किया उनको, धमकी दे दिया कि अगर आप प्राइम मिनिस्टर और फाइनेंस मिनिस्टर नहीं बनेंगे तो हम सारे ब्राह्मणों और वैष्णवों को मार देंगे। इस प्रकार से धमकी दिया। तो उनकी रक्षा के हेतु, ना चाहते हुए भी, रूप सनातन गोस्वामी को ये पद स्वीकार करना पड़ा। और फिर उन्होंने जो मुस्लिम राजा था, नाम भी चेंज कर दिया। एक एक का नाम दबीर खास और एक का साकर मलिक। सनातन गोस्वामी का नाम साकर मलिक रख दिया, रूप गोस्वामी का नाम दबीर खास रख दिया। और इस प्रकार से वो करने लग गए सेवा। फिर जब फर्स्ट टाइम श्री चैतन्य महाप्रभु संन्यास लेने के बाद वृंदावन के बहाने राम के लिए ग्राम में आते हैं, तो वहां पे पहली बार रूप सनातन गोस्वामी की भेंट होती है। और बड़े विनम्र भाव से अपने मुंह में तिनका लेकर के महाप्रभु को प्रणाम करते हैं। और फर्स्ट मीटिंग में, पहले दर्शन में, रूप गोस्वामी नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौर तुसे नमः, ये प्रणाम मंत्र बोलते हैं, जो हम लोग आज भी महाप्रभु के प्रणाम मंत्र बोलते हैं। और रूप सनातन गोस्वामी अपने आप को बहुत ही जो है निम्न और हीन प्रस्तुत करते हैं। ये नहीं बोलते। आजकल तो अगर कोई सेलिब्रिटी है, मंत्री मिनिस्टर है, प्रधानमंत्री तो छोड़िए, साधारण मंत्री होगा, सांसद होगा, या किसी एक क्षेत्र का जस्ट विधायक होगा, वो भी इतने घमंड में आते हैं कि जैसे कि बहुत बड़े राजा हैं। और जो साधु होते हैं, सन्यासी होते हैं, उनके सामने झुकना नहीं चाहते हैं। वो बस सोचते हैं कि हमको सब सेवा देना चाहिए, मंदिर वाले सब आने चाहिए, हमको अच्छे से दर्शन कराना चाहिए, हमको वीआईपी ट्रीटमेंट मिलना चाहिए। वीआईपी ट्रीटमेंट नहीं मिलेगा तो फिर वो आना नहीं चाहते हैं। लेकिन रूप सनातन गोस्वामी के एग्जाम्पल से पता चल रहा है, रूप गोस्वामी प्रधानमंत्री और दूसरे फाइनेंस मिनिस्टर हैं, जब चैतन्य महाप्रभु के पास गए, जो कि एक सन्यासी हैं, उनके पास जा करके अपने आप को इतना नीच प्रस्तुत कर रहे हैं, बोल रहे हैं हम बहुत निम्न हैं, हमारा जो कर्महीन है, हमारा जातिहीन हो चुका है, क्योंकि हम मुस्लिम के यहाँ, राजा के यहाँ ऐसे सेवा कर रहे हैं। तो अब आप हमारा उद्धार करिए, आप कृपा करिए। तो चैतन्य महाप्रभु उन दोनों को बताते हैं कि तुम्ही दुई जन, आप दोनों जो है मेरे जन्म जन्मांतर के मेरे दास हैं। आप मेरे जन्म जन्मांतर के मेरे नित्य दास हैं। हाँ, आज से आपका नाम है रूप सनातन गोस्वामी। तो वहां पे नामकरण कर देते हैं, दीक्षा भी दे देते हैं। हाँ, तो कुछ लोग जो है ऐसा गलत विचारधारा प्रस्तुत करते हैं कि रूप सनातन गोस्वामी जो है चैतन्य महाप्रभु के शिष्य नहीं है, वो कोई और दीक्षा गुरु उनका बताते हैं। लेकिन चैतन्य चरितमृत के अकॉर्डिंग स्पष्ट ये पता चलता है कि फर्स्ट मीटिंग में ही चैतन्य महाप्रभु ये डिक्लेयर करते हैं कि रूप सनातन गोस्वामी उनके जन्म जन्मांतर के शिष्य हैं, दास हैं। और फर्स्ट मीटिंग में उनका इनिशिएशन दीक्षा कर देते हैं, उनका नाम भी चेंज कर देते हैं, रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी कर देते हैं। और ये इच्छा प्रकट करते हैं सनातन गोस्वामी, रूप गोस्वामी, कि हम सब कुछ छोड़ करके आपको समर्पण करना चाहते हैं। चैतन्य महाप्रभु इस बात को एग्री करते हैं, बोलते हैं समय आने पे आप लोग इस जो है सरकारी नौकरी से निवृत्त हो जाएंगे और आप फिर मुझे ज्वाइन करिएगा। तो मौका मिलते ही रूप गोस्वामी तो निकल जाते हैं। सनातन गोस्वामी को दिक्कत होती है थोड़ा, लेकिन सनातन गोस्वामी फिर मैनेज करते हैं उनको। वो भी जब छोड़ के जाना चाहते हैं, रूप गोस्वामी चले गए, तो सनातन गोस्वामी भी पोजीशन को छोड़ना चाहते थे, तो उनको जेल में डाल देता है मुस्लिम राजा। फिर किसी तरह से जो जेलर होता है उसको कुछ घूस खिला करके 10,000 स्वर्ण मुद्राएं सनातन गोस्वामी घूस के रूप में देते हैं। हाँ, तो यहाँ पे देख सकते हैं, भगवान की सेवा के लिए, मिशन के प्रचार के लिए शुद्ध भाव है, तो उसके लिए अगर जो है किसी को धोखा देना पड़े, घूस खिलाना पड़े, तो वो भी चलता है, लेकिन वो प्रमाणिक होना चाहिए, ऐसे मनमाने ढंग से नहीं। चैतन्य महाप्रभु खुश हुए ये जान करके, क्योंकि नहीं तो वो छोड़ने नहीं वाला था, जेल में डाल के रखा था। तो वहां से वो इस तरह से निकल जाते हैं और फाइनली चैतन्य महाप्रभु को ज्वाइन करते हैं। फिर ये विशेष इन इन दोनों को, रूप सनातन गोस्वामी को, चैतन्य महाप्रभु वृंदावन भेजते हैं और सारी लीला स्थलियों को खोज करने के लिए इंस्ट्रक्शन देते हैं। स्पेशली सनातन गोस्वामी को संबंध आचार्य के रूप में प्रस्तुत किए महाप्रभु,
कि सारे शास्त्रों को पढ़ करके कृष्ण के साथ हमारा जो संबंध है उसको आप प्रकट करिए, ऐसे शास्त्रों की रचना करिए। और सनातन शिक्षा में भी अगर देखेंगे तो मोस्टली श्री चैतन्य महाप्रभु सनातन गोस्वामी को जो हमारा संबंध है कृष्ण के साथ, संबंध ज्ञान की शिक्षा प्रदान करते हैं और सनातन गोस्वामी उसको प्रस्तुत करते हैं। सनातन गोस्वामी के एक बहुत ही, मैं बस थोड़ा फास्ट बता रहा हूँ क्योंकि समय भी कम है, और दूसरा जो है मैं चाहता हूँ कि कुछ लीलाएं और कुछ विशेष बात सनातन गोस्वामी के बारे में चर्चा की जाए। तो सनातन गोस्वामी के गुरु हुए चैतन्य महाप्रभु। तो अपने गुरु की आज्ञा, चैतन्य महाप्रभु की आज्ञा का पालन करने के लिए वो ब्रज में रहते थे, पूर्ण रूप से विरक्त सन्यासी रूप में, परमहंस रूप में। और घर भी, कुटिया भी नहीं बनाए थे। एक दिन एक रात एक वृक्ष के नीचे विश्राम करते थे, दूसरी रात कहीं विश्राम करते थे। और कोई कुकिंग कुकिंग का तो सवाल ही नहीं उठता है। कहीं पे जा करके मधुकरी करते थे, कहीं पे कुछ राइस मिल गया, कुछ कुछ मिल गया, तो उसी को खा के जीवन यापन करते थे। वो भी कभी खाए कभी नहीं खाए। और इस प्रकार से जो है शास्त्रों को पढ़ रहे हैं गहराई से, और शास्त्रों के निचोड़ को रचना कर रहे हैं। और तो एक दिन स्वप्न में, स्वप्न में भगवान मदन गोपाल जी आते हैं। और वो इच्छा प्रकट करते हैं कि सनातन, मैं आपसे सेवा लेना चाहता हूँ, और मैं अभी मथुरा के एक ब्राह्मण के घर पे हूँ, तो आप जाओ और उनसे ये मुझे लेके आओ। तो सनातन गोस्वामी आज्ञा प्राप्त किए। तो सनातन गोस्वामी बोले, देखिए मैं तो, मेरे पास कुछ है नहीं आपको खिलाने के लिए। मैं तो अपने गुरु का आदेश पालन करने के लिए वृंदावन में इधर उधर भटक रहा हूँ। अभी आप आओगे, फिर आपके लिए मंदिर बनाओ, फिर आपको राजभोग खिलाओ, फिर ये करो वो करो, मेरे पास इतना समय कहाँ है। मुझे अपने गुरु जी का सेवा करना है। गुरु जी कौन है? वही तो गुरु जी है, मदन गोपाल जी चैतन्य महाप्रभु के रूप में आपके गुरु हैं। लेकिन बोल रहे हैं आपका ये सेवा करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए आप जहाँ पे हो वहीं पे खुश रहिए और अच्छे से सेवा प्राप्त करिए। भगवान बोले, नो प्रॉब्लम, आप टेंशन मत लो, मैं कोई डिमांड नहीं करूंगा। आप जैसे रहते हो मुझे भी वैसे रखना, आप जो खाते हो मुझे भी वही खिला देना। नो मोर डिमांड, कोई एक्स्ट्रा मैं डिमांड नहीं करूंगा। तो फिर जब इस प्रकार से रिक्वेस्ट किए भगवान, तो बोले ठीक है चलिए, आपकी अगर इच्छा है तो मैं आ जाता हूँ। अब वहां पे जो मथुरा में ब्राह्मण था, तो उसके स्वप्न में भी आकर भगवान बोलते हैं कि अब आपसे मैंने बहुत सेवा लिया है, लेकिन अब मेरा एक जो है एक महान भक्त है सनातन गोस्वामी, अब आप मुझे उनको अर्पण कर दो, मैं उनसे सेवा प्राप्त करना चाहता हूँ। तो ना चाहते हुए भी भगवान का आदेश था तो करना पड़ गया। सनातन गोस्वामी लेके आ जाते हैं। हाँ। और इस प्रकार से, और कैसे रखते हैं, एक उनके पास थैला रहता है, उसमें मदन गोपाल जी का विग्रह रखते हैं। जब भी ट्रेवल करते थे, और रात को जब जिस पेड़ के नीचे सोते थे उसी में टांग देते थे, भगवान को भी सुला देते थे। और जो मधुकरी में मिलता था वही खिलाते थे। तो कभी कभी केवल सूखी रोटी है या केवल जस्ट राइस है, तो वही भोग लगा देते थे। तो भगवान एक दिन बोल बैठे कि भाई ठीक है, मैं ज्यादा डिमांड नहीं कर रहा हूँ आपसे, लेकिन कम से कम आप रोटी खिलाते हो, राइस खिलाते हो, तो थोड़ा जहाँ मधुकरी करते हो, तो आप तो कुछ मांगते नहीं हो, तो लेकिन कम से कम आप रिक्वेस्ट कर लिया करो ना कि मेरे साथ भगवान भी है तो इनके लिए थोड़ा नमक दे दो, कुछ तो नमक वमक डाल के खिलाया करो। तो सनातन गोस्वामी बोले कि देखो हो गया, अब आप वापस से डिमांड करना चालू कर दिए। हाँ, ये सब मुझसे नहीं होगा। हाँ, अगर आपको नमक खाना है, रसमलाई रसगुल्ला खाना, राजभोग खाना है, आप खुद अपना अरेंजमेंट करिए, मैं अपना गुरु जी का सेवा कर रहा हूँ। तो भगवान बोले ठीक है भाई, मैं खुद ही कर लेता हूँ। तो एक बार ये आगरा से एक व्यापारी, हाँ, नमक नमक का व्यापार था उसका, वो बहुत बड़े जहाज में लेकर के निकल रहा था नदी से। तो उसका जहाज फंस गया भगवान की योजना से, और आगे नहीं बढ़ पा रहा है। तो किसी ने उसको बताया कि वो उस हिल में, पहाड़ में जाए, वहां पे एक बाबा जी रहते हैं सनातन गोस्वामी, वो बड़े सिद्ध बाबा जी हैं। उनका आप आशीर्वाद लो तो आपका जो नाव फंसा हुआ है वो निकल जाएगा। तो वो आया सनातन गोस्वामी के पास कि आप आशीर्वाद दीजिए, कृपा करिए, मैं ऐसे व्यापार के लिए जा रहा था, मेरा नाव फंस गया है। तो सनातन गोस्वामी बोले, नहीं नहीं, मैं, मेरे को कुछ, मेरे पास ऐसे कोई शक्ति नहीं है, मैं कोई जादू उदू नहीं करता हूँ, मैं तो बस एक साधारण सा भक्त बनने का प्रयास कर रहा हूँ। अगर आपको कुछ आपको आशीर्वाद चाहिए तो ये मदन गोपाल जी हैं, आप इनको प्रार्थना करो, इनको प्रणाम करो, ये आपका कर सकते हैं। तो ऐसा बोल के वो कर दिया, भगवान को प्रार्थना करके निकल गया। तो जैसे ही गया तो देखा कि नाव जो है निकल गया, और वो वहां से फिर गया, खूब व्यापार किया, खूब पैसा कमाया। और फिर रिटर्न में जब आया, तो जब सनातन गोस्वामी को बोला था कि अगर आप मेरा ऐसा हेल्प करेंगे तो इस बार का जो भी मुनाफा होगा मैं सब आपको दूंगा। तो सनातन गोस्वामी बोले, मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप भगवान से प्रार्थना कर लो, भगवान आपको मदद कर देंगे। तो मदद कर दिया, खूब मुनाफा हुआ, वापस आया। और सनातन गोस्वामी को बोलता है कि आपकी कृपा से मुझे इतना मुनाफा हुआ है, मैं आपको दान देना चाहता हूँ। सनातन गोस्वामी बोले, मुझे क्या करना है, मुझे कोई जरूरत नहीं है, आप जाओ, मुझे नहीं चाहिए कुछ भी,
मैं संतुष्ट हूँ, ब्रज में हूँ, वृक्ष के नीचे अपने गुरु जी का मैं सेवा करने में लगा हूँ, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। लेकिन वो बहुत रिक्वेस्ट कर रहा था। तो फिर सनातन गोस्वामी को याद आया, अरे मदन गोपाल जी हैं, ठीक है, हालांकि वो मेरे कारण इतना तपस्या लेने के लिए तैयार हो गए, लेकिन फिर भी भगवान है तो कुछ होना चाहिए। तो बोले अच्छा ठीक है, अगर आप करना ही चाहते हो तो मदन गोपाल जी की कृपा से आपको ये सब मुनाफा हुआ है, तो आप एक काम करो, उनके लिए अच्छा मंदिर बनवा दो, तो मंदिर में रहेंगे वो बढ़िया अच्छे से। तो बोला ठीक है। तो फिर उस व्यापारी ने फिर क्या किया, बहुत सुंदर मंदिर बनाया, जो आज भी आप वृंदावन में जाएंगे तो राधा मदन मोहन, मदन गोपाल पहले नाम था, फिर बाद में राधा राधा मदन मोहन जी के नाम से विख्यात हुए। तो उनका मंदिर, वो भव्य मंदिर बनाया गया। तो वो मंदिर में फिर उनका अच्छे से पूजा वगैरह वो संपन्न हुआ। इस प्रकार से इसी तरह रूप गोस्वामी भी किसी व्यापारी और सबके मदद से, राजाओं की मदद से बहुत सुंदर मंदिर राधा गोविंद देव जी के लिए भी बनाते हैं। लेकिन पर्सनली वो खुद जो है बड़े विरक्त और जो है पूर्ण रूप से 2400 घंटे भगवान के श्रवण कीर्तन कथा में इसमें लगे रहते हैं। तो इस प्रकार से सनातन गोस्वामी महान आचार्य। एक और छोटा सा पास्ट टाइम बता देता हूँ, उसके बाद फिर हम लोग विराम करेंगे, समय भी हो गया। सनातन गोस्वामी को वृंदावन में रहने का आदेश मिला था, तो वृंदावन में रहते। एक और अद्भुत बात है, महाप्रभु के जितने भी ज्यादातर जो पार्षद हैं उसमें से कोई वृंदावन नहीं गया। हाँ, स्वरूप दामोदर गोस्वामी, गदाधर पंडित और मुकुंद, कोई वृंदावन नहीं गया। जिनको महाप्रभु सेवा के लिए भेजे वही गए, क्योंकि कोई जाना नहीं चाहता था, श्री चैतन्य महाप्रभु को छोड़ करके कोई नहीं जाना चाहता था, उनके साथ ही रहना चाहते थे। और जिनको महाप्रभु भेजे भी तो वो भी बड़े दुखी होकर के हृदय में पत्थर रख करके वृंदावन गए थे। सेवा दिए हैं महाप्रभु तो करना है, तो इसलिए गए थे। तो सनातन गोस्वामी लेकिन फिर भी कभी कभी जाते थे जगन्नाथपुरी मिलने के लिए। तो जगन्नाथपुरी एक बार गए, और जो है उनके शरीर में जो है कुछ बीमारी होने के कारण पस निकल रहा था खूब। हाँ, काफी सर पूरा गंदा हो गया था शरीर। तो इसलिए वो जो मेन रोड है मंदिर का, वहां से नहीं जा रहे थे, इस डर से कि मेन रोड से बहुत सारे जगन्नाथ जी के पंडे लोग आते जाते रहते हैं, अगर वो उनका स्पर्श हो गया या मेरे शरीर से जो पस निकल रहा है उसका बदबू उनके आसपास जाएगा तो अच्छा नहीं है, वो लोग अपवित्र हो जाएंगे, जगन्नाथ जी का सेवा करें। तो इस भाव से वो दूसरे वाले पीछे वाले रास्ते से जाते थे, जो कि समुद्र के किनारे किनारे होके जाता है। और वहां की बालू इतनी गर्म होती थी कि उनको उस रास्ते से जाने के कारण सनातन गोस्वामी के पैरों में छाले पड़ गए। और जब महाप्रभु के पास गए तो बड़े दूर खड़े हैं, प्रणाम किए। महाप्रभु दूर से देख करके जो है तुरंत उनके नजदीक आते हैं, उनको आलिंगन करना चाहते हैं और आलिंगन कर लेते हैं। सनातन गोस्वामी बहुत ही उनको जो है वो डिस्टर्ब हो जाते हैं कि श्री चैतन्य महाप्रभु परम भगवान है, इतना दिव्य सुंदर शरीर है, और मेरे जैसे घृणित शरीर रखने वाले जो है इतने अधम को महाप्रभु जो है ना चाहते, मेरे इच्छा नहीं है, मुझे आलिंगन कर लिए। अब महाप्रभु के पूरे शरीर में पस पस लग गया है, क्योंकि पूरे शरीर में सनातन गोस्वामी के पस था। हाँ, वेट जो हो गया था, गीला हो गया था। तो महाप्रभु के पूरे शरीर में वो लगा हुआ। और चैतन्य महाप्रभु सनातन गोस्वामी को बोलते हैं कि आपको आलिंगन करने से, स्पर्श करने से मैं बहुत पवित्र महसूस कर रहा हूँ, ऐसे महाप्रभु बोलते थे। तो फिर फाइनली महाप्रभु जो है एक बार कुछ समय पश्चात उनके डिजीज को पूरी तरह से नष्ट कर देते हैं और मुक्त हो जाते हैं। तो इस दौरान सनातन गोस्वामी को बड़ा अजीब सा लग रहा था कि जब भी महाप्रभु मिलते हैं तो उनको आलिंगन कर लेते हैं, और उनको अच्छा नहीं लगता था कि उनके गंदे शरीर को श्री चैतन्य महाप्रभु का जो दिव्य सुंदर शरीर है उसमें पस लग जाता है, तो बड़े दुखी हो रहते थे। तो वो वहां पे जगदानंद पंडित हुए तो उनसे इस बात को शेयर किए। तो जगदानंद पंडित उनको ये सजेशन दिए कि आप एक काम करिए, क्योंकि जब तक आप पुरी में रहेंगे तो महाप्रभु आपको मिलके आलिंगन करेंगे, तो इस प्रकार से ये दिक्कत होगी। तो आप एक काम करिए, आप वापस वृंदावन चले जाइए, ये ज्यादा अच्छा है। तो वो बोले हाँ बहुत अच्छा आपने सजेशन दिया है, धन्यवाद, तो मैं चला जाता हूँ। तो अगले दिन महाप्रभु से जब मिले तो महाप्रभु को बोले कि मैं वृंदावन जा रहा हूँ। तो महाप्रभु पूछे ऐसा आपको किसने बोला, क्यों आप वृंदावन जा रहे हैं? नहीं नहीं, जगदानंद प्रभु वो मेरे बहुत परम हितैषी हैं, उन्होंने बहुत अच्छा मुझे गाइड किए हैं वो, कि आप वृंदावन चले जाओ, तो इसलिए मैं वृंदावन जा रहा हूँ। तो महाप्रभु बहुत गुस्सा हो गए, बोले जगदानंद कौन होता है, वो तुमसे जूनियर है, तुम्हारे सामने वो कुछ भी नहीं है, वो तुमको कैसे आदेश दे सकता है? हाँ, मैं उसको देखता हूँ। तो सनातन गोस्वामी हालांकि इतने वरिष्ठ थे, इतने सीनियर थे, लेकिन फिर भी जगदानंद प्रभु जब उनको ये सुझाव दिए, गाइड किए कि आप वृंदावन चले जाओ, तुरंत उसको विनम्रता पूर्वक स्वीकार कर लिए। और फिर जब महाप्रभु डांट रहे हैं जगदानंद पंडित को कि वो बच्चा तुमको कैसे शिक्षा दे सकता है, तो जगदानंद के प्रति क्रोध क्रोध प्रकट कर रहे हैं, तो सनातन गोस्वामी का भाव देखिए। सनातन गोस्वामी बोल रहे हैं
कि हाँ, अब मैं समझ गया कि जगदानंद पंडित आपको कितने प्रिय हैं, कि आप जो उनके उनके प्रति इतना प्रेम है कि आप उनको डांट रहे हैं। मुझे आप कभी डांटते नहीं, मुझे आप आलिंगन करते, इसका मतलब मैं इतना पतित हूँ कि आपको डर लगता है कि मुझे डांटेंगे तो मैं जो है दुखी हो सकता हूँ। लेकिन जगदानंद आपको इतना प्रिय है और वो आपके इतने महान भक्त हैं कि आप उनको बिल्कुल बिना किसी संकोच के आप डांट सकते हैं। तो इस प्रकार से सनातन गोस्वामी का बड़ा ही सुंदर भाव प्रकट होता है। तो ऐसी बहुत सारी ऐसे लीलाएं हैं, कभी हम और चर्चा करेंगे। तो आज सनातन गोस्वामी का डिसअपियरेंस डे है। और ब्रज में सनातन गोस्वामी बाबा के रूप में जाने जाते हैं, सारे ब्रजवासियों के वो गुरु के रूप में जाने जाते हैं। सबके भौतिक और आध्यात्मिक हर प्रकार के जो भी समस्याएं होती हैं वो सब में उनको मदद करते थे। अब बस 2 मिनट और मैं थोड़ा सा लूंगा। आज परम पूजनीय भक्ति चारू स्वामी महाराज जी का भी डिसअपियरेंस डे है। तो परम पूजनीय भक्ति चारू स्वामी महाराज 1975 में जुड़े। और वो जर्मनी, आई थिंक जर्मनी या जापान, जर्मनी में ही गए थे, केमिकल इंजीनियरिंग करके आए थे। और वहां से भारत, उनके हृदय में इच्छा थी, वो भगवान के बारे में जानना चाहते थे, गीता भागवत की शिक्षाओं को जानना चाहते थे। तो भारत जब वापस आए, पूरे ऑल ओवर इंडिया में ट्रेवल कर रहे हैं, गुरु की तलाश कर रहे हैं। लेकिन कहीं घर किसी के पास जाने के बाद वो कहीं पे संतुष्ट नहीं हो रहे हैं कि ये प्रामाणिक गुरु है, अच्छी शिक्षा दे रहे हैं। लेकिन जब मायापुर पहुंचे, प्रभुपाद जी के एक पुस्तक मात्र प्राप्त किए, नेक्टर ऑफ डिवोशन, उसको वो एक ही रात में पढ़ डाले पूरा। और उसको पढ़ने के बाद इतने कन्विंस हो गए कि वो पूरा फुल टाइम ज्वाइन करना चाहते थे। अगले दिन आ गए और भक्त को बोले मेरा हेड शेव करो और आपके जैसा लाल कलर का धोती कुर्ता दे दो, मैं पहन के ज्वाइन करूंगा। सोचिए, जर्मनी से केमिकल इंजीनियर, हाँ, और जॉब वगैरह की टेंशन नहीं। वो प्रभुपाद जी की एक पुस्तक पढ़ के इतने कन्विंस हो गए कि अपना लाइफ डेडिकेट करना चाहते थे। और फिर प्रभुपाद जी से जब मुलाकात हुई तो प्रभुपाद जी भी उनको एक बहुत पावरफुल स्टेटमेंट बोले। प्रभुपाद जी बोले कि यू हैव गिवन योर millions of lifetime to serve your wife, children, mother, father, nation, society, humanity। हाँ, आपने इतना सारा जीवन दिया इन सबको सेवा करने का, और ना ही ये सब करने के बाद ना तो आप संतुष्ट हुए ना तो वो लोग संतुष्ट हुए, आप यू आर स्टिल इन द मटेरियल वर्ल्ड। हाँ, और फिर प्रभुपाद जी इंस्ट्रक्शन दिए, गिव दिस वन लाइफ टू कृष्णा एंड सी व्हाट हैपेंस। ये एक एक जीवन कृष्ण को दे दो और देखो क्या होता है। उस वक्त भक्ति चारू महाराज का एज लगभग 25-30 साल के आसपास ही था, नौजवान थे। तो उस स्टेटमेंट को प्रभुपाद जी के वो अपने हृदय में धारण कर लिए और पूरे लाइफ पूरी तरह से प्रभुपाद जी के मिशन के लिए डेडिकेट कर दिए। और हम देख सकते हैं जैसा प्रभुपाद जी बोले, गिव दिस वन लाइफ टू कृष्ण एंड सी व्हाट हैपेंस। और क्या हुआ, भीष्म पितामह के जैसा वो जो है इस संसार से परायण को प्राप्त करते हैं। भीष्म पितामह के जैसा उनका जो है अंतिम समय हुआ। ये युद्ध क्षेत्र में प्रभुपाद जी के मिशन के लिए प्रचार करते करते वो शरीर छोड़े, अमेरिका में शरीर छोड़े। आप सोच सकते हैं, एक शुद्ध वैष्णव जो है इच्छा करते हैं कि हम ब्रज में शरीर छोड़ें। लेकिन ये ऐसे शुद्ध वैष्णव हैं जो कि प्रभुपाद जी की सेवा करने के लिए डरे नहीं, कोविड के टाइम पे भी अमेरिका में जाकर के प्रचार कर रहे हैं। सब लोग रोकने का प्रयास कर रहे हैं, मत जाइए महाराज, मत जाइए। महाराज बोले कि नहीं, ऑलरेडी 1 साल से लॉकडाउन था। अब वहाँ पे बहुत सारे भक्त लोग हैं, उनको उनको इंस्पायर करना है, प्रचार करना है। और एक गौशाला का प्रोजेक्ट वहां पे चालू किए थे। बोले आई मस्ट गो देयर, आई कैन नॉट रिमेन हेयर। मैं यहाँ पे नहीं रह सकता हूँ, प्रभुपाद जी का सेवा है। और जैसे ही लॉकडाउन खुला, महाराज चले गए, अमेरिका गए। और फिर कुछ महीने वहाँ पे वो किए, लेक्चर्स वगैरह दिए, लेकिन को अटैक हो गया कोरोना का और वहाँ पे शरीर छोड़े। लेकिन सच अ ग्लोरियस डिपार्चर, सच अ ग्लोरियस लाइफ। इस तरह से और आज के दिन ही, यानी सनातन गुरु पूर्णिमा के दिन, जिस दिन सनातन गोस्वामी का डिसअपियरेंस हुआ, उसी दिन हिज होलीनेस भक्ति चारू स्वामी महाराज का भी डिसअपियरेंस हुआ और प्रभुपाद जी के सेवा में पहुंच गया। और एक और बहुत इंटरेस्टिंग बात महाराज के बारे में बता देता हूँ। 1975 में जुड़े, 76 में ही, 1 साल के अंदर ही प्रभुपाद जी उनको दीक्षा दे देते हैं, संन्यास दे देते हैं। और प्रभुपाद जी के इतने प्रिय बन जाते हैं कि 76 से 77, 1 साल में ही प्रभुपाद जी के वो पर्सनल कुक बन जाते हैं। वृंदावन में रह करके प्रभुपाद जी को खुद प्रसाद बना के खिलाया करते थे। अंतिम समय जब 2-3 महीने था, प्रभुपाद जी खाना पीना सब बंद कर दिए थे। प्रभुपाद जी उनको बोले, भक्ति चारू महाराज को, कि आप कुकिंग मत करो मेरे लिए, क्योंकि मुझे भूख नहीं लगती है, मैं कुछ खाने नहीं वाला हूँ। लेकिन फिर भी डेली भक्ति चारू महाराज कुकिंग करते थे। जब प्रभुपाद जी को पता चला फिर भी आप कुकिंग कर रहे हैं, क्यों? तो भक्ति चारू महाराज, इतना सुंदर भाव है, वो प्रभुपाद जी को बोले कि प्रभुपाद जी, हालांकि आप मना किए कि आप नहीं खाना चाहते हैं, लेकिन फिर भी मैं आपके लिए कुकिंग करता हूँ।
तो ये आशा से है कि अगर इन केस आपको कभी भी थोड़ा सा भी कुछ खाने का इच्छा हुआ तो रेडी रहना चाहिए, और आपके सामने मैं प्रसाद ला सकूं। इतना सुंदर भाव, इतना अच्छे तरीके से प्रभुपाद जी को सेवा की है, प्रभुपाद जी की कृपा प्राप्त की है, और उसी कृपा के बल पे ऑल ओवर वर्ल्ड में भक्ति चारू महाराज इतना सेवा किए। और स्पेशली उनके जो भजन है, मधुर जो कीर्तन है, भजन है, बहुत फेमस है इस्कॉन में। आप लोग सब सुन सकते हैं, उनके बहुत सारे भजन यूट्यूब में अवेलेबल। ओके, थैंक यू वेरी मच। समय का पाबंदी था इसलिए मैं थोड़ा फास्ट बोला, और जितना था मैं उतना बोल पाया। ओके, थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण।